I am Dr. Priyansh Agrawal and currently I am JR3 in Department of Ophthalmology. आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल के बारे में। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल में बेसिकली थ्री लेयर्स होती हैं जिन्हें हम थ्री कोड्स कहते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो हमारी प्रोटेक्शन करती है जिसे हम कहते हैं फाइब्रस कोट। नंबर 2 जो हमारी मिडिल लेयर है जिसे हम यूविया कहते हैं, वो हमारी ब्लड सप्लाई में हेल्प करती है और वो पूरी आपकी ब्लड सप्लाई हमारी यूरिया से आती है मेनली। नंबर 3 इज दी न्यूरल कोट। न्यूरल कोट का मतलब होता है हमारा रेटिना। रेटिना एक ऐसी लेयर है जिससे हमारी जो भी हम देखते हैं वो हमारा सारा का सारा ट्रांसमिट होता है। अब देखते हैं एक एक करके कि कोड्स कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये हमारा आ गया सबसे बाहर वाला कोड जिसे हम कहते हैं फाइब्रस कोट। इसमें जो है हमारे दो पार्ट्स आते हैं, एक तो आँख का सफ़ेद पार्ट जिसे हम कहते हैं स्क्लेरा, और यहाँ पर आता है एक हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, जिसे जनरल भाषा में हम आँख का शीशा कहते हैं। अब आते हैं हम मिडिल कोट के बारे में। मिडिल कोट इज हमारा यूविया में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे बाहर आती है आइरिस जो हमें यहाँ पर दिख रही है जिसे हम काली पुतली कहते हैं। दूसरी आती है सीलियरी बॉडी, वो यहाँ पर बहुत छोटी सी दिख रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी सीलियरी बॉडी है, यहाँ पर हमारी सीलियरी बॉडी आ गई। और नंबर 3 होता है ये वाला पार्ट जो आपको हम मिडिल में दिख रहा है, ये हमारा पोस्टीरियर एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं कोरॉइड। ये सबसे ज़्यादा वास्कुलर पार्ट होता है पूरी आई का। इनफैक्ट पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन यहीं पर जाता है, परमानेंट ब्लड सर्कुलेशन यहीं पर जाता है। तीसरी चीज़ हमारी आती है, जो तीसरी लेयर हमारी आती है वो होती है हमारी रेटिना जिसे हम कहते हैं न्यूरल कोड। दिस इज आवर न्यूरल कोड। ये हमारा रेटिना का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। रेटिना इस तरीके से चारों तरफ होता है। जहाँ पर आइरिस होती है वहाँ पर थोड़े से प्रोसेसेस होते हैं जैसे हम कहते हैं ओरस डेटा, वहाँ पर वो अटैच होता है जाके। ये हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं आई में, जो ब्लड वेसल्स आती हैं। अब देखिए, रेटिना जब पीछे जाता है जो है हमारी आँख की नस बनाता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के अंदर से ही हमारी आई की जितनी भी रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन, वो हमारी यहाँ की मिडल से जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा रेटिना है इसमें ऑप्टिक नर्व बाहर जाएगी आँख से, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑलरेडी स्क्लेरा आ रहा है। तो ऐसा पार्ट जहाँ से ऑप्टिक नर्व स्क्लेरा से बाहर जाती है वहाँ पर चित्रटे एक छन्नी टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं लमाइना क्रिब्रोसा। लमाइना क्रिब्रोसा जो है वो हमारी ऑप्टिक नर्व को बाहर भेजती है, जिसके बाहर हमारी ब्रेन की आउटर लेयर्स कवर करती हैं आई को, आँख की नस को, मतलब ऑप्टिक नर्व को, जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। अब होता क्या है, हमारी आँख में एक होता है, अगला चीज़ आती है हमारी आँख का लेंस। ये देखिए, ये हमारा आँख का लेंस यहाँ पर होता है, मतलब आइरिस के पीछे होता है, और यहाँ पर जो है सीलियरी बॉडी से थोड़े से सोन्यूल्स निकलते हैं जिससे कि वो आँख के लेंस को एक प्रॉपर पोजीशन पे रख सकें। अब देखिए, हम निकाल के देखते हैं आँख के लेंस को। आँख के लेंस के दो सर्फेसेस होते हैं। ये हमारा होता है एंटीरियर सरफेस जो हमारा ज़्यादा फ्लैटन होता है, ये हमारा एंटीरियर सरफेस है, और ये हमारा होता है पोस्टीरियर सरफेस जो ज़्यादा कर्व होता है। यहाँ पर जहाँ ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस मिलते हैं वो हमारा आता है लेंस का इक्वेटर। ज़ोन्यूल्स जो है हमारे थोड़े से लेंस के इक्वेटर के इंटीरियरली अटैच होते हैं। अब देखिए, ज़ोन्यूल्स का काम जो है हमारा क्या होता है कि जब हमारी आँख दूर का पास का देख रही होती है, मतलब एकोमोडेट कर रही होती है, जब पास का देखते हैं तो हमारी आँख जो है एकोमोडेट करती है। तो ये जो एकोमोडेशन होता है, तो इसमें हमारा जो लेंस है उसका रेडियस चेंज होता रहता है, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस जो है वो अपनी शेप थोड़ी थोड़ी चेंज करती हैं। मतलब लेंस जो है ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है जब हम पास की चीज़ें देखते हैं, जिससे कि जो हमारी इमेज है वो फाइनली हमारी मैक्यूला पे बने।
ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जब हमारा लेंस हमारा इस तरीके से है, नॉर्मल लेंस इस तरीके से है, तो यहाँ से लाइट आएगी। अच्छा, एक चीज़ उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी आइरिस है, ये हमारी एक टाइप की मसल है, मतलब मांसपेशी है। तो ये जो आइरिस है ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, जिसकी वजह से जो आइरिस के बीच का छेद है ये वाला, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होता रहता है। नॉर्मल केसेस में जब हमारी आँख जो है तेज़ लाइट में देखती है, मतलब ब्राइट लाइट में जब देखती है, तो वहाँ पर हमारे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? जिससे कि कम से कम लाइट हमारी तेज़ लाइट में कम से कम लाइट हमारी आँख के अंदर एंटर करे, इससे जिससे कि हमें चौंक ना लगे, उसकी वजह से हमारे प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। अब अगर आप कहीं अंधेरे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी लाइट कम है, तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करानी है आँख के अंदर, तो इसलिए प्यूपिल जो है डायलेट हो जाता है। तो ये जो डायलेट हो जाता है प्यूपिल, इसकी वजह से लाइट ज़्यादा एंटर करती है और हम बेटर देख पाते हैं। अगर यही चीज़ किसी भी वजह से अटक गई, जैसे कि स्पाज्म ऑफ एक्कोमोडेशन में होता है, तो उसमें जो है हमें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है जब लाइट कॉर्निया से एंटर होती है, यहाँ पर हमारा कॉर्निया आता है, तो कोई भी डिस्टेंस चीज़, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इस पेंसिल का, तो यहाँ ये जो पेंसिल है, इससे आने वाली रेज जब हमारी कॉर्निया में पड़ेंगी तो वो कन्वर्ज होती है, मतलब मिलती हैं, थोड़ा मिलना शुरू होती हैं। तो यहाँ प्यूपिल जो है उसमें से रेज एंटर करती हैं, फिर उसके बाद यहाँ लेंस से एंटर होते हुए वो हमारी फोकस होती है मैक्यूला पर। मैक्यूला हमारा वो पॉइंट होता है जो हमारा शार्पेस्ट विजन होती है वहाँ पे। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर था आई का जो हमें समझना है। थैंक यू।